ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जन सहयोग से जिले भर में 90 लाख के करीब 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए कैमरों से वर्ष 2025 के मात्र 4 माह में चोरी की गई 1 करोड़ 80 लाख की संपत्ति में से पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति जब्त की है। उसी तारतम्य में ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जन सहयोग से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से बीते दिनों केला देवी क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात के आरोपियों को महज 15 दिवस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटा गया मशरूका जब्त किया है। पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में सीएसपी दिशेश अग्रवाल के निर्देशन में सिविल लाइन थाना प्रभारी रोहित पटेल के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जन सहयोग से लगाए गए कैमरों की मदद से महज 15 दिन में 3 शातिर आरोपी युवराज रघुवंशी, हर्ष निगम, शिव उर्फ मोनू करोले निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक 2 पहिया वाहन और लूटा गया मशरूका भी जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी इंदौर के शातिर बदमाश हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन जन प्रहरियों को भी सम्मानित किया गया जिनके द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों की पहचान हुई। वहीं पहली बार प्रेस वार्ता में स्वयं आवेदिका महिला भी मौजूद रही, जिनसे पुलिस अधीक्षक ने चर्चा की। वहीं उक्त घटना का खुलासा करने पर आवेदिका ने पुलिस प्रशासन का आभार माना। मंगलसूत्र मेरा छीन लिया गया था। 2 बाइक सवार ने केला देवी रोड पे पास मेरे घर से 200 कदम की दूरी पे, और वो काफ़ी कुछ दूर लेके भाग चुके थे। मैंने 5-7 मिनट बाद ही थाने पे जाके कंप्लेंट करी। सब लोग आए, मौका वारदात पे देखा, कैमरे वगैरह देखे। सर लोगों ने 5-7 सर ही थे, सभी सर थे, और उसी दिन से उन्हें सक्रियता दिखाई, लगातार फॉलोअप ले रहे थे और बार बार बता रहे थे कि मतलब हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी पूछ रहे थे। बाकी आज जो एसपी ऑफिस में बुला के पता चला कि हाँ वो लोग ट्रेस हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे पहले दिन से विश्वास था इनकी सक्रियता देख के कि मेरे को ज़रूर मेरी चीज़ें मिलेंगी। और मैं पूरे पुलिस विभाग की आभारी हूँ कि उनने सक्रियता दिखाई और मेरे जैसे लोगों के लिए सुनवाई हुई, आम लोगों की। बहुत अच्छा लगा। देखिए, 15 अप्रैल को थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत केला देवी रोड पर एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। अज्ञात बदमाशों के द्वारा इसे कारित किया गया था। थाना सिविल लाइन पुलिस लगातार 15 दिनों तक इस वारदात को ट्रेस करने में लगी रही और इसमें खास भूमिका जो निभाई, हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत संपूर्ण ज़िले में करीब 90 लाख की राशि से 2500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं, जिसके कारण ज़िले का कोना कोना सीसीटीवी फुटेज से आज लेस हो चुका है। और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो 3 अज्ञात बदमाश थे, उनका हुलिया पुलिस को ट्रेस हुआ और उसी हुलिये के आधार पर इन तीनों कुख्यात बदमाशों को, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, पुलिस ने मात्र 15 दिन के भीतर गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है और जो लूटी गई चेन थी उसको भी जब्त किया है। ये जो तीनों आरोपी हैं, युवराज रघुवंशी स्नेहलतागंज इंदौर का है, हर्ष निगम एडवांस एकेडमी इंदौर का है और शिव उर्फ मोनू करोले ये मूसाखेड़ी जिला इंदौर का है। तीनों का जब आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया तो गंभीर किस्म के आपराधिक रिकॉर्ड इनके पूर्व में निकले हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल है। तो निश्चित तौर पर ये कुख्यात अपराधी थे और महिला के साथ जो चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात इनके द्वारा की गई थी, तो ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जो कैमरा लगे उनका सकारात्मक ये परिणाम आया कि हमारी पुलिस इनको ट्रेस कर पाई, इन्हें गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और भी वारदातें जो इनके द्वारा की गई हैं उनके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं। एक चीज़ जो हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो जागरूक नागरिक जिनकी वजह से जिन्होंने कैमरा लगाए थे और उनके लगाए गए कैमरों से जो फुटेज प्राप्त हुए और आरोपी ट्रेस हुए, हम उन्हें भी सम्मानित कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ कि हम एक मैसेज समाज में दें कि सीसीटीवी कैमरा न सिर्फ आपकी स्वयं की सुरक्षा करता है, बल्कि अपराधों को होने से भी रोकता है और अन्य क्षेत्रों में जो अपराध होते हैं उनके डिटेक्शन में भी मददगार साबित होता है। जैसा कि विदित है, लगातार 5 महीनों से हम जनता को अभिप्रेरित कर रहे हैं और ज़िले की जनता ने काफ़ी सकारात्मक रिस्पांस हमें दिया है और आज मात्र 5 महीने के भीतर 90 लाख के 2500 प्लस सीसीटीवी कैमरास हमने लगाए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं
कुछ दिनों पूर्व हमने 32 लाख की लूट भी कैमरा के माध्यम से ट्रेस की थी। औद्योगिक क्षेत्र थाने में 2.5 लाख की लूट हमने ट्रेस की है। इसी प्रकार से जो वर्तमान में सिविल लाइन क्षेत्र में जो चेन स्नैचिंग हुई है वो भी चंद दिनों में ट्रेस हुई है। न सिर्फ घटनाएं जल्दी ट्रेस हो रही हैं बल्कि घटनाएं होने से रुक भी रही हैं। जैसा कि विदित है, विगत 6 माह की अवधि में ज़िले में मात्र दूसरी ये घटना है जिसमें चेन स्नैचिंग हुई है और दोनों घटनाओं को पुलिस ने चंद दिनों में ट्रेस करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो संपत्ति है वो पूर्ण रूप से बरामद भी। ऑपरेशन त्रिनेत्रम में एक बात और हम बताना चाहेंगे कि लगातार जैसा कि आपको विदित है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं चंद दिनों की अवधि में पुलिस उसे ट्रेस कर पा रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर पा रही है और इससे पहले कि आरोपी चुराया गया माल कहीं इधर उधर करे उससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले रही है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि 2025 जो हमारा यह वर्ष चल रहा है, शुरुआत के 3 महीने में कुल 1 करोड़ 80 लाख की राशि अभी तक चोरी गई है और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 1 करोड़ 80 लाख में से कुल 1 करोड़ 40 लाख की राशि जो संपत्ति है पुलिस वापस लेकर आई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।